हाथी जनरली जब चलता है जंगल से तो वो नुकसान, कोई भी जानवर किसी को नुकसान करना नहीं चाहता है। तो जब उनके सामने कोई ऐसी परिस्थिति निर्मित होती है, या तो बहुत भूख लगे या कोई उसको छेड़ दे, कोई भी जानवर, इवन सांप हो या कुछ भी, तो वो हाथी के अंदर भी वैसा गुण है कि वो जब जिन चीज़ों को, जिनसे उनको डर लगता है, तब वो भयावह रूप लेते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए बहुत जगह पे आक्रमण करते हैं। तो हो सकता है कि हाथी अगर कभी नुकसान पहुंचाता हो तो जितना डर हमको उनसे लगता है उतना डर हो सकता है कि उनको हमारे से भी लग रहा हो कि मेरे लिए खतरा हो सकते हैं, तो अटैक करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे जैसे खाने पीने की बातें हैं कि खाने के लिए घरों में घुस जाना, शरीर बड़ा है तो मकान टूटेगा ही, और कई जगह पे ऐसा भी परिस्थिति निर्मित होता है कि बच्चे अंदर घुस गए और बाहर नहीं निकल रहे हैं तब भी मकान को तोड़ देते हैं, लेकिन उससे नुकसान गांव का ही होता है। और कई समय ऐसा भी होता है कि बहुत लोग हल्ला करते हैं, मसाल जलाते हैं, तब भी हाथी को डर लगता है, और उस डर में आगे जाके कोई ना कोई घटना घट जाती है कि कोई मार दिया या दौड़ा लिया या कुछ भी हो सकता है। तो उस परिस्थिति में भी ऐसा घटना निकलता है कि लोग हताहत होते हैं, उनका सुरक्षा में खतरा होता है, उनका आर्थिक भी नुकसान होता है। बहुत जगह पे अनाज खा जाते हैं या रौंद देते हैं, घर टूट जाते हैं। सरकार कुछ मुआवजा देती है लेकिन वो क्षणिक मुआवजा है। कोई भी चीज़ व्यवस्थित तरीके से बनाने में समय लगता है, लेकिन टूट जाए तो उस चीज़ को फिर से बनाने में मेहनत भी लगता है, पैसा भी लगता है, और उतना पैसा सरकार की तरफ से नहीं मिल पाता। तो एक लिमिट राशि है, उतने लिमिट राशि के अंदर ही उनको सहायता दिया जाता है, जो लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। उसको बढ़ाना चाहिए और सुरक्षा के उपाय करने चाहिए। कई जगह पे चर्चा में, बातचीत में भी आया, बात निकल के आई कि बहुत अच्छा हो कि हाथी पार न कर सके इतना बड़ा ट्रेंच होना चाहिए, क्योंकि छोटा मोटा जो सीपीटी गड्ढा खोदते हैं उसको तो हाथी बड़े आसानी से पार कर जाता है। कोई अगर बाड़ा लगाते हैं तो उसको भी तोड़ के पार हो जाता है, पेड़ गिरा के पार हो जाता है। वो इतने जानकार हैं कि पेड़ों को गिरा करके तार को क्रॉस करते हैं। तो उसके लिए इतना बड़ा ट्रेंच हो, एक एरिया हो जिस एरिया में उनके खाने की पर्याप्त व्यवस्था हो और वो ट्रेंच से बाहर न निकल सके, इतना बड़ा ट्रेंच हो, तो एक बड़े एरिया में रह सकते हैं, जिसको सरकार बीच में कॉरिडोर के नाम से बात भी कर रहा था कि एक एरिया कॉरिडोर बनाएंगे। तो कॉरिडोर से बाहर निकलने के लिए या कॉरिडोर के अंदर रखने के लिए उस पर काम करने की ज़रूरत है। सरकार से बोला, अभी तक उस पर काम बहुत हुआ नहीं कि कौन सा एरिया में कॉरिडोर बनेगा। एक जो मुझे अपने तरीके से दिखता है कि जंगल के अंदर में जो घनत्व था वो तो कम हो ही रहा है, उनके खाने की जो व्यवस्था थी वो भी कम हो रहा है। जैसे आप बंदर का देखेंगे कि फल सब, वनोपज संकलन में फल पूरा निकाल ले रहे हैं, तो बंदर सब सड़क किनारे आ जा रहे हैं। तो वो दूसरे जानवरों के लिए भी ये एक दिक्कत का सामना हो रहा है कि वो खाएंगे कहाँ से, क्योंकि उनके खाने की चीज़ें अब जंगल के अंदर बच नहीं रही हैं। दूसरे तरफ इतने सारे माइनिंग और ब्लास्ट हो रहा है, पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है कि वो भी, जानवर भी तो सांस लेता है ना, तो वो इधर से उधर भाग रहा है। ब्लास्टिंग कभी सुना नहीं है, ब्लास्ट हो रहा है बड़ा बड़ा, तो उसके डर से भी भाग रहे हैं। तो कभी यहाँ टिकते हैं, कभी वहाँ टिकते हैं, कभी वहाँ टिकते हैं, और चारों तरफ माइंस फैले जा रहा है। तो जंगल कटने से, माइंस खुलने से भी जानवर इधर उधर बिदक रहे हैं, और उसका नुकसान शहर में या लोगों के बीच में हो रहा है कि वो शहर में घुस जा रहे हैं, बस्ती में घुस जा रहे हैं, और जहाँ जा रहे हैं तो उनको समझ नहीं है। तो जानवर जितनी समझ है उसके हिसाब से चलता है, कुछ सामने मिला तो तोड़ता है, उड़ता है। तो वो भी है, उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से उनको भी थोड़ा पढ़ के, समझ करके, और उस दिशा में सरकार को और पब्लिक को मिल के जन भागीदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। कुछ समझ उनके वन विभाग के लोगों के पास होगी, तो उससे ज़्यादा समझ गांव के लोगों के पास है जो रोज़ सामना करते हैं। तो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट को, सरकार को लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, उनके भी आइडिया लेने चाहिए, और उनसे समझना चाहिए कि हम इस बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा दे सकते हैं, कैसे उनको जीवित भी रखा जाए और उनको संरक्षित भी किया जाए, लोगों को भी संरक्षित किया जाए, ताकि जनधन का हानि न हो, जीवन का हानि न हो, जानवरों का हानि न हो, जंगल का भी हानि न हो। सारे चीज़ों की सुरक्षा को ध्यान में रख के काम करने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए अकेले कुछ नहीं कर सकते, जन भागीदारी से ही ये हो सकता है। और बड़े अच्छे अच्छे सुझाव अगर ग्रामीण स्तर पे बैठे तो लोग दे सकते हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि इस पे काम करना चाहिए और लोगों से बात करनी चाहिए, ग्रामीण स्तर पे, पंचायत स्तर पे, पारा स्तर पे, और जो बुद्धिजीवी लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पे बैठ के बात करके योजना बननी चाहिए और काम होना चाहिए। अपने स्तर पे तो डिपार्टमेंट बहुत काम कर रहा है,
लेकिन वो काम कहीं दिखता नहीं है कि सिर्फ स्पेशली हाथियों के लिए सुरक्षा के लिए, उनके खाने के लिए कितना काम डिपार्टमेंट करता है, कहीं दिखाई नहीं देता है। जब हाथी आता है तब बहुत तेज़ी से हल्ला होता है, मीडिया में भी छपेगा, लोग देखेंगे। जब नहीं है तो फिर शांति दिखाई देता है कि क्या हो रहा है, किसी को हवा नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।